हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपने हमारा जो लास्ट लेक्चर है उसको बिल्कुल अच्छे से कवर कर लिया होगा। लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस हुआ था एक बार इसे मैं बता देती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने आपके चैप्टर नंबर 3 में से प्लेइंग विद नंबर जो आपका चैप्टर चल रहा है उसमें से 3.5 एक्सरसाइज को कवर किया था। तो जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है जाके एक बार इसे देख लेना। आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, एक नया कंसेप्ट है, बिल्कुल अच्छा सा न्यू टॉपिक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी आप इसे शॉर्ट फॉर्म में अगर कहेंगे तो इसे कहेंगे HCF का आप इसे नाम देंगे। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में जानेंगे। और एक आपका होता है LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो उसकी कहानी आगे जानेंगे। पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जरा एक बार इसे सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्कुल सीख सके। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखिए टॉपिक का नाम क्या है आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF आप इसे कहेंगे। ठीक है, यानी किसी भी नंबर का कोई भी आपको नंबर दे दिया जाए तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, कैसे निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आइए देखते हैं। देखिए, वी कैन फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ एनी टू नंबर्स। क्या हम मतलब कॉमन फैक्टर्स के कोई भी मतलब दो नंबर है उनका कॉमन फैक्टर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। We now try to find the highest of these common factors। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे क्या, कॉमन फैक्टर निकालने की, जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की थोड़ा सा ट्राई करेंगे। कैसे कुछ निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16। देखिए पहले थोड़ा सा मैं आपको कुछ लास्ट लेक्चर्स का याद दिला देती हूँ। जैसे हम निकालते थे फैक्टर्स, कैसे निकालते थे, आपने करने 12 के फैक्टर्स, तो इसके फैक्टर्स आप कैसे निकालते थे, 1 मल्टीप्लाई 12 आप करते थे, 2 मल्टीप्लाई 6 आप करते थे, 3 मल्टीप्लाई 4 आपका हो गया। और क्या हो सकता है 12 का फैक्टर, और कोई इसका फैक्टर होगा जरा बताइएगा, नहीं होगा। तो इसके अलग अलग फैक्टर क्या हो गए हमारे पास, कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल इसके 6 फैक्टर हो गए। तो कुछ इस तरीके से आप क्या करते थे लास्ट लेक्चर में, इस तरीके से हमने फैक्टर निकालना सीखा था। ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात आती है तो किस तरीके से इसको आप निकाल सकते हो। देखिए दे आर 1 2 एंड 4। देखिए 12 एंड 16 का अगर हम फैक्टर निकालें किस तरीके से निकालना है एक बार ये देख लीजिए, कौन से तरीके से निकालना है। अब की बार इस तरीके से नहीं निकालना है। देखो बात को समझो, अगर आप 12 के फैक्टर इस तरीके से निकालते हो, ठीक है, इस तरीके से भी सही है, ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब क्या, टाइम ज्यादा जा रहा है इसमें, और क्या टाइम हमें बचाना है, हार्ड वर्क करना है, लेकिन उसके साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना होगा। ठीक है, स्मार्ट वर्क कीजिए। 1 मल्टीप्लाई 12 इसके फैक्टर और कीजिए, 2 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा आपका, 3 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा आपका। इससे क्या हमारे फैक्टर्स तो आ रहे हैं, टोटल फैक्टर 6 है, लेकिन टाइम ज़्यादा जा रहा है और हमारे पास टाइम है नहीं इतना। तो कैसे निकालोगे 12 के फैक्टर, देखो इस तरीके से। जैसे क्या, सबसे जैसे आप ये फैक्टर निकालोगे तो क्या सबसे छोटे नंबर से शुरुआत करोगे। ठीक है, छोटे नंबर से इसके आप शुरुआत करेंगे। जैसे सबसे छोटा नंबर क्या है, 2 है, 1 से तो करोगे तो वो तो जाता जाएगा, तो 2 से करते हैं। जब 2 को इससे करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर, 2 6 12 होता है, 6 यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर आगे कीजिए, 2 3 6 हो जाएगा। अब क्या 3 आता है 2 के टेबल में, बताइए मेरे को एक बार, क्या 3 2 के टेबल में आता है, नहीं। तो ये किस पर जाएगा, 3 से ही डिवाइड होगा ऑब्वियसली, तो 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर्स आपको ये नजर आ रहे होंगे। ठीक है, और क्या कीजिए, 12 के फैक्टर कहा गया है और आपको कहा गया है कि 16 के फैक्टर भी आप फाइंड कीजिए। तो देखिए हमें निकालना है इनका HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक बार 16 के और फैक्टर देख लीजिए,
2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 4 जा 8, और ये फिर ये 4 किस पर जाएगा, 2 पर फिर से, और ये फिर से आपका 2 पर। तो ये आ रहे हैं 16 के फैक्टर। अब इन्हें क्या कीजिए, आप अलग अलग लिख लीजिए, यानी आपके पास 12 के फैक्टर क्या आए हैं, 12 के फैक्टर क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और आपके पास 16 के फैक्टर क्या आए हैं, 16 के फैक्टर आपके पास क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, ये आए हैं। मतलब 12 के फैक्टर ये हो गए, 16 के फैक्टर ये हो गए। अब इनमें देखिए कॉमन कौन कौन सा नजर आ रहा है आपको, कॉमन निकालना बताया था पहले वाले लेक्चर्स में कैसे कॉमन निकालते हैं, ठीक है। देखिए 2 इसमें भी आपको नजर आ रहा है, और फिर 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, तो ये दोनों हो गए। अब 3 इसमें नहीं है, और 2 भी नहीं है, अब ऊपर नीचे वाले में ही है सिर्फ 2, और 3 जो है इसमें नीचे वाले में नहीं है, और 2 ऊपर वाले में अब नहीं बचा हुआ है, जितने थे कॉमन उतने निकाल दिए। तो अब क्या करोगे, कॉमन निकाला इसमें से, अब क्या करना है आपको, कॉमन निकाल दिया, ठीक है, यहाँ पर एक यहाँ पर हो रही है ये कॉमन, और ये यहाँ पर कॉमन बन रहे हैं, तो इनमें से, इनके पेयर में से एक एक आप बाहर निकाल लीजिए। क्या करोगे, एक एक इनमें से आप बाहर निकाल लो, एक 2 इसमें से बाहर निकाल लो, मल्टीप्लाई का साइन, एक 2 आप इसमें से बाहर निकाल लो। कलर जरा चेंज कर लेते हैं, देखिए एक 2 क्या किया, एक 2 इसमें से बाहर निकाल लिया, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर से एक 2 इसमें से बाहर निकाल लिया, और अब क्या करोगे, इनका कर दो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, जो कि आ जाएगी आपकी 4, और 4 आपका क्या आया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 16, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 16, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 और 16 का कॉमन फैक्टर हमने कैसे निकाला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला, इसके अलग से फैक्टर कर लिया आपने, फिर इसके अलग से फैक्टर कर लिया आपने, ठीक है, फिर क्या किया, दोनों को अलग अलग लिख लिया, और फिर क्या किया, कॉमन जो था उनमें से उनको लिख लिया, ठीक है, फिर उनके पेयर में से एक एक बाहर निकाल लिया, ठीक है। आगे देखते हैं जरा, आगे क्या बताया गया है इसमें, देखिए they are 1 2 and 4, what is the highest of these common factor, it is 4, yes 4 हमने अभी निकाला है ना, अभी 12 और 16 का 4 निकाल के आए हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 28 एंड 36, इनका बाद में देखेंगे, पहले 20 का 28 का और 36 का क्या करते हैं, जरा हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकाल के देखते हैं, देखिएगा किसका निकालना है, 20 का HCF ऑफ 20 28 एंड आपका हो जाएगा यहाँ पर 36, ठीक है, ये करना है हमें फाइंड, तो करते हैं जरा, देखिए 20 का निकालिए, 20 का 2 पर, क्योंकि क्या करना है, सबसे छोटे नंबर से आपको शुरुआत करनी है, ठीक है, 2 से कीजिए, ये 10 पर जाएगा, फिर से 2 से कीजिए, क्योंकि 10 क्या है, 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है, ठीक है, 2 से कीजिए इसको, ये हो जाएगा आपका 2 5 टाइम 10 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, अब 5 2 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो फिर क्या करोगे, 3 के टेबल में भी नहीं आता है, 4 के में भी नहीं आता है, तो क्या कीजिए, इसे 5 से कीजिए, अब 5 1 जा 5, ठीक है, और ये 1 का तो रहने दो, ठीक है, ये 1 आ गया लास्ट में, तो यहाँ पर अब इसे स्टॉप कर दो, ठीक है। अब निकालिए आप 28 का, 28 का सबसे पहले 2 से शुरुआत कीजिए, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 7 जा 14, फिर 7 आता है किसी के टेबल में, ये खुद का ही क्या है
प्राइम नंबर है ये, तो ये खुद के टेबल में ही आएगा, 7 1 7। अब निकालिए आप 36 के फैक्टर। 2 1 2, 1 बचेगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। फिर 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है, तो 3 3 कर दीजिए आप 9, 3 टाइम्स हो जाएगा 9, फिर 3 1 टाइम हो जाएगा 3 आपका। अब जरा नजर डालिएगा यहाँ पर, इनके लिखते हैं हम कॉमन फैक्टर्स। इनके क्या लिखते हैं? कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ, किसके लिखते हैं? पहले लिखते हैं 20 के। कौन कौन से हो गए? इसको बाद में लिखेंगे, पहले लिखते हैं 20 के। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा यहाँ पर 5। ओके, नेक्स्ट देखिए 28। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा यहाँ पर 7। नेक्स्ट देखिए 36। 36 का क्या करोगे? वही फैक्टर लिख दो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब क्या करना है? जो आपको इनमें से कॉमन नजर आ रहा है, जरा मेरे को बताइएगा कौन सा कॉमन नजर आ रहा है। 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, तो ये क्या हो जाएगा? तीनों में कॉमन हो जाएगा। ठीक है, कॉमन हो जाएगा। अब ये 2 भी कॉमन नजर आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा अपना? ये भी कॉमन हो जाएगा। अब 5 इन दोनों में नहीं है, 7 इन दोनों में नहीं है और 3 इन दोनों में नहीं है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर आपका कौन सा हो गया? यहाँ पर 2 निकल के आया है, 2 कॉमन फैक्टर निकल के आया है। तो अब क्या करोगे? देखो कॉमन फैक्टर क्या निकल के आया है आपका, बताना जरा। कॉमन फैक्टर क्या बताया था? इनमें से क्या करोगे? इनके पेयर में से, मतलब एक निकाल लो बाहर, ये एक 2 निकाल लिया बाहर, फिर इसमें से भी बाहर निकाल लो एक को, और ये क्या हो जाएगा? इनका प्रोडक्ट 4। ठीक है, इनका प्रोडक्ट आपका हो जाएगा 4, जो कि क्या है? जो कि HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20, और क्या है आपका? 28, एंड आपका हो जाएगा 36 इज 4। ठीक है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि ये कॉमन था और फिर इनका करना था प्रोडक्ट, और ये क्या आया है आपका? HCF। आपका HCF किसका आया है? 20 का, 28 का और 36 का। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे निकाला। ठीक है, एक बार से रिपीट कर दिया जाए, रिपीट करें एक बार दोबारा से इसको, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या करना था, आपको निकालना था 20 का, 28 का और 36 का आपको निकालना था HCF। ठीक है, तो 20 के पहले कर दीजिए आप फैक्टर, क्या हो जाएंगे? 10, ये हो जाएगा 2 5 10, फिर ये 5 1 5। ठीक है, अब कर दीजिए यहाँ पर 28 के फैक्टर्स, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14। 7 किसी के टेबल में नहीं आता है, खुद के में ही आता है, तो क्या कीजिए 7 1 7 हो जाएगा। 36 के अगर आप फैक्टर करोगे तो 2 1 2 और ये 1 बचेगा, और फिर 16 बन जाएगा, फिर जाएगा 8 पर। साइड में डिवाइड करके ऐसे देखोगे, 36 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 फिर 1 6, फिर 8 पर जाएगा 16, तो रिमाइंडर में कुछ नहीं बचेगा। ये जो आपका आता है क्वोशेंट, इसको आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, 2 9 हो जाएगा यहाँ पर 18, 3 3 हो जाएगा 9, और 3 1 टाइम्स आपका हो जाएगा 3। ठीक है, ये कहानी है फैक्टर की। अब क्या करना है? क्या लिखोगे अब आप? कॉमन फैक्टर, मतलब इनके पहले फैक्टर लिख दो। 20 के कौन से फैक्टर हैं?
मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 5, ठीक है। 28 के क्या हो जाएंगे, 28 के हो जाएंगे आपके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। 36 के आपके हो जाएंगे 36 के आपके हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब क्या करोगे, इनमें से कॉमन देख लो, कौन सा फैक्टर तीनों में कॉमन नजर आ रहा है आपको। कॉमन मतलब ये इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो क्या करो, 2 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी, तो ये क्या है, इस पर लगा दो ऐसे, ठीक है। फिर एक ये रहा, ये बन रहा है यहाँ पे, 5 नहीं है इन दोनों में, 7 इन दोनों में नहीं है और 3 क्या है, इन दोनों में नहीं है। तो अब क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, अब देखो कॉमन फैक्टर या सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20, 28 एंड 36 इज 4। कैसे बताया था, इसमें से एक पेयर बाहर निकाल लो और इसमें से एक पेयर बाहर निकाल लो, फिर उनका क्या कर दो आप, उनका कर दो प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आपको मिलता है उसको आप क्या नाम दोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, आई होप बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि 2 बार रिपीट हो चुका है और आगे क्वेश्चन है बहुत, तो उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए, the highest common factor HCF of 2 or more given numbers is the highest or greatest of their common factors. It is also known as greatest common factor. देखिए, अगर आपको कोई भी नंबर दिए हों और उनके फैक्टर आपने कर दिए, ठीक है, उनके फैक्टर आपने कर दिए, तो वो फैक्टर जो आपको मिलते फैक्टर अगर आपको कॉमन नजर आ गए तो उनके पेयर में से एक एक बाहर निकालें और उनका प्रोडक्ट करके जो आपको नंबर मिलेगा वो क्या होगा, आपका HCF, ठीक है। वो क्या होगा आपका HCF। देखिए, जैसे ये किया था इन्होंने भी ऐसे ही कर रखा है, जैसे 28 का और इसका निकाला, ये निकाल रखा है, फिर क्या किया, इनको अलग अलग लिख लिया यहाँ पर ऐसे इस तरीके से, और फिर इनके पेयर में से क्या किया, एक एक बाहर निकाला और उनका मल्टीप्लाई करके जो 4 आपको मिला वो क्या हो गया, HCF ऑफ 20, 28 और आपका 36 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अब कुछ ट्राई दीज के क्वेश्चंस दे रखे हैं, जरा उन पर अपनी नजर डालिएगा। देखो ट्राई दीज में क्या दे रखे हैं, फाइंड द HCF, फाइंड द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट देखिए, 24 और 36 का निकालना है, 24 और 36 का निकालना है, HCF ऑफ 24 एंड 36। 24 को निकाल लीजिए पहले। कैसे निकालना है, सबसे छोटे नंबर से शुरुआत करनी है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 टाइम 12, 2 3 टाइम 6, 3 1 टाइम 3। अब निकाल लीजिए 36 का, 2 1 जा 2, फिर 1 बचेगा, 16 बन जाएगा, 2 8 जा हो जाएगा आपका 16, फिर है 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 टाइम हो जाएगा आपका 3। ये क्या हो गए, आपके फैक्टर्स हो गए। अब इनको कैसे लिखना है, अभी बताया था, इनको कैसे लिखना है। 24 के क्या हो गए आपके, 24 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 3। फिर लिख दीजिए 36 के, ठीक है, 36 के हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। अब इसमें से कॉमन देखिएगा कौन सा नजर आ रहा है आपको, कॉमन, ठीक है, 2 नजर आ रहा है एक तो,
और फिर से 2 नज़र आ रहा है और एक नज़र आ रहा है आपको 3, है ना। देखो ये यहाँ पर 2 आ रहा है नज़र, क्योंकि 2 इसमें भी है और इसमें भी है। फिर से 2 इसमें भी है और इसमें भी है। फिर 2, एक और 2 है लेकिन नीचे वाले में नहीं है। फिर 3 है नीचे वाले में और एक ऊपर वाले में है। फिर से 3 है ऊपर वाले में, एक 3 नहीं है, तो इनका पेयर बना लिया। अब क्या करना है, इनके पेयर में से एक एक बाहर निकालना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 3, इनका कर दो प्रोडक्ट, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। और ये 12 आपका क्या आया है, ये 12 आपका क्या आया है, HCF of 24 and 36 is क्या आया है, 12। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, देखिए सेकंड पार्ट देखिएगा जरा, क्या दे रखा है, 15 और 25 एंड 30। अब के बाद 3 नंबर का निकालना है, 15 25 एंड 30, तो निकालते हैं। सेकंड पार्ट जरा देखिएगा, पहले निकालते हैं 15 का। 15 2 के टेबल में आता है, नहीं आता है, क्यों, कैसे पता चला, यूनिट प्लेस देखकर। और डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है 2 का, कि यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। तो डिविजिबिलिटी रूल हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ रखे हैं, तो इसलिए हमें याद है कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा, कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये सारे रूल बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें याद हैं। तो 3 से करके देखिए, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, फिर 5 1 ज़ा यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर कौन सा है आपका, 25 है, ये किससे होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से, 5 5 ज़ा और फिर से 5 1 ज़ा। फिर है अगला आपका 30, 30 का निकाल दीजिए, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, फिर 3 5 ज़ा 15, फिर होगा ये 5 से। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, इनके अलग अलग फैक्टर लिख दीजिए, फैक्टर लिख दीजिए। 15 के फैक्टर क्या होंगे आपके, 15 के फैक्टर आपके होंगे 3 मल्टीप्लाई 5। 25 के फैक्टर होंगे आपके 5 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट है 30 के फैक्टर आपके होंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 5। अब ये बताइए कॉमन आपको कौन सा नजर आ रहा है, इसमें से कॉमन कौन सा नजर आ रहा है। एक तो 5 दिख रहा होगा अलग से, ये रहा 5, ठीक है, और 3 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, 2 भी नहीं है, तो इसमें से एक बाहर निकाल लीजिए और यही आपका क्या हो जाएगा, ये 5, ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, HCF, किसका, HCF ओ 15 25 और आपका हो जाएगा 30 का, HCF हो जाएगा आपका 5। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या दे रखा है। जरा नजर डालिएगा थर्ड पार्ट पर, थर्ड पार्ट देखिएगा जरा, देखिए थर्ड पार्ट देखिए, 8 एंड 12, 8 एंड 12 का निकालना है। थर्ड पार्ट है हमारे पास, कलर जरा चेंज कर लिया जाए, देखिए थर्ड पार्ट है 8 एंड 12 का निकालना है हमें, HCF बिल्कुल सिंपल है। अब 8 का निकाल लीजिए, 8 के फैक्टर 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 टाइम्स हो जाएगा 2। फिर 12 का निकाल लीजिए, 2 6 ज़ा 12, 2 3 टाइम 6 और 3 1 टाइम 3। ठीक है, अब क्या कीजिए, इनके अलग अलग फैक्टर लिख दीजिए। 8 का हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। फिर 12 का लिख दीजिए, 12 का आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इनमें से मेरे को बताइए कॉमन आपको कौन सा नजर आ रहा है।
कॉमन आपको कौन सा नजर आ रहा है? देखिए 2, यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो ये तो कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। तो कौन सा निकला? 2। और इसके पेयर में से एक बाहर निकाल लीजिए 2, और इसके पेयर में से एक बाहर निकाल लीजिए 2, और मल्टीप्लाई का साइन, और इनकी मल्टीप्लाई करके जो नंबर आपको मिलेगा 4, वो क्या होगा? HCF होगा। क्या होगा? HCF होगा। किसका? HCF। HCF of 8 and 6 12 is 4। ठीक है, ओके, आ गई बात समझ में? नेक्स्ट देखिएगा कौन सा निकालना है। नेक्स्ट निकालना है 12 का, 16 का और 28 का। 12 का, 16 का और 28 का। फोर्थ पार्ट देखिएगा जरा, 12, 16 एंड 28। तो 12 के निकाल दीजिए, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। फिर 16 का, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, फिर निकालिए 28 का, 28 का 2 1 जा फिर 4, फिर 2 7 जा 7 1 जा। अब इनके लिख दीजिए अलग अलग फैक्टर। 12 के लिखिए, 12 के अगर आप फैक्टर लिखोगे तो हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 16 के अगर आप लिखोगे, 16 के हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग फैक्टर आप लोगों ने लिखने हैं। 28 का लिखिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब इनमें से कॉमन निकाल दीजिए। अब इनमें से कॉमन निकाल दीजिए। देखिए 2 नजर आ रहा है, फिर से 2 नजर आ रहा है, और कोई नजर आ रहा है आपको? जल्दी से बताइए मेरे को, और कोई फैक्टर आपको नजर आ रहा है? नहीं, 3 भी नहीं है इसमें और 7 इसमें नहीं है। ठीक है, तो कौन से हो जाएंगे? HCF of 12, 16, 28 क्या हो जाएगा? एक एक बाहर निकाल लीजिए, 2 मल्टीप्लाई 2, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? 4, और 4 आपका क्या हो जाएगा? HCF आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा जरा। देखिए ये हो गया 20, 28 का 36 का पहले ही फाइंड कर लिया था हमने। द कॉमन फैक्टर, अच्छा ये भी हमने फाइंड कर लिया था। तो अब इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया आपका, समझा दिया कैसे होगा। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चंस दे रखे हैं। देखिए आपकी एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं, एक्सरसाइज 3.6। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या निकालना है। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। जो आपको नंबर्स गिवन है उनका क्या करना है आपने? उनका निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उनका निकालना है आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आइए आगाज करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट फटाफट से निकाल देते हैं हम, बिल्कुल इजी है, अभी सीखा है। ठीक है, 18 एंड 48 का। 18 का निकालिए पहले, पहले आप 18 का निकालो। 2 9 जा 3, 3 टाइम 9, 3 1 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, फिर निकालिए 48 का। 2 2 टाइम्स 4, फिर 4 टाइम 8, 2 1 टाइम और 2 टाइम, 2 6 टाइम 12, 2 3 टाइम्स और ये हो जाएगा 3 1 टाइम्स। ठीक है, अब इनके क्या कीजिए, अलग अलग फैक्टर आप लिख दीजिए। 18 के क्या आए हैं आपके फैक्टर? 2 3 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। फिर लिख दीजिए 48 के फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा यहाँ पर 3। अब इनमें से निकाल दीजिए कॉमन। एक ये है
एक ये हो गया और एक आपका 3 हो गया। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए कॉमन? 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि इनमें से एक एक निकालना है बाहर और उसमें से एक निकाल लीजिए 3, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा हो जाएगा आपका 12। तो आपका HCF क्या हो जाएगा? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 48 इज 12। ठीक है, आ गया समझ में? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। 30 एंड 42 का निकालना है। 30 और 42 का आपको क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए बी पार्ट देखिए जरा। 30 एंड 42 का आपने निकालना है, तो 30 का निकाल दीजिए। पहले छोटे नंबर से शुरुआत करनी है, तो छोटे नंबर से कीजिए। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर हो जाएगा 15। होता है 2 से डिवाइड? नहीं होता है, तो 3 से ट्राई कीजिए। 3 5 जा हो जाएगा आपका 15, 5 1 जा 5। 42 का कीजिए। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 2 से अब नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है। 3 से ट्राई कीजिए। 3 से होगा? यस होगा। 3 7 जा 21, और अब 7 तो किसी से होगा नहीं, खुद से ही होगा। अब क्या कीजिए, इनके अलग अलग फैक्टर निकाल के रख दीजिए। 30 के फैक्टर जरा मेरे को बताइएगा क्या आए हैं। 30 के फैक्टर 2 3 और 5, 2 3 और 5। ठीक है, 42 के जरा फैक्टर लिखिए। 2 3 7, 2 3 और आपका हो जाएगा यहाँ पर 7। अब फटाफट से कॉमन फैक्टर निकाल दीजिए, बिल्कुल इजी है अब तो। ठीक है, 2 नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है, 5 ना तो इसमें है और 7 ना इसमें है, तो क्या निकले? इसमें से 2 निकाल लो बाहर, मल्टीप्लाई का साइन, इसमें से 3 निकालो बाहर और इनका प्रोडक्ट कर दो 6, जो कि क्या आया है अपना HCF। तो लिख दो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ किसका निकाला है? 30 का एंड 42 का इज 6। ठीक है, क्या हो जाएगा? 30 का और 42 का आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा जरा। बी पार्ट हो गया। सी पार्ट देखिए। 18 और 60 का, 18 का निकाल दीजिए। 18 का 2 9 जा 3, 3 टाइम 3 1 टाइम। 60 का 2 3 टाइम फिर 0 फिर 2 1 टाइम और फिर 5, क्योंकि 30 को जब आप 2 से डिवाइड करते हो, 2 1 जा 2, 1 बचेगा फिर 0, 2 5 जा 10 हो जाएगा, रिमाइंडर में कुछ नहीं बचेगा, जो यहाँ पर आता है वो आप यहाँ पर लिख देते हो। ठीक है, आ गई बात समझ में ये वाली कैसे निकालते हो? देखिए अब 2 से तो होगा नहीं 15, 2 से तो 15 नहीं होगा। 3 से करके देखिए। 3 5 जा 15 और 5 5 से ही होगा। ठीक है, अब इनके अलग अलग फैक्टर लिख दीजिए। 18 का फैक्टर जरा बताइएगा कौन से आए हैं? 2 3 और 3, 2 3 और आपका हो जाएगा ये 3। नेक्स्ट देखिए 60 के फैक्टर क्या होंगे? 60 के फैक्टर क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा यहाँ पर 5, आपका हो जाएगा 5। अब कौन सा कॉमन है बताइएगा एक बार, कौन सा कॉमन है? 2 और आपका 3, और कोई कॉमन नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। ठीक है, इसमें से एक एक बाहर निकाल लो। इसमें से 2 बाहर निकाला, मल्टीप्लाई का साइन, इसमें से 3 बाहर निकाला और इनका प्रोडक्ट 6 आया है, जो कि क्या है? HCF है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ किसका? 18 का एंड 60 का। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्या दिया हुआ है। सी पार्ट भी कंप्लीट।
देखिए डी पार्ट में देखिए जरा क्या दिया है, एक बार ट्राई कीजिएगा नोटबुक में, नोटबुक पेन साथ में लेके बैठा करो, ठीक है, ट्राई करते रहा करो साथ साथ में, जो क्वेश्चन बन पा रहा है करो और जो नहीं बन पा रहा है इधर ध्यान दो। डी पार्ट पर जरा ध्यान दीजिए, 27 और 63, 27 और आपका 63 हो जाएगा डी पार्ट। 27 के कीजिए, 2 से होगा, यूनिट प्लेस पर क्या है आपका 7 है तो नहीं होगा। आप 3 से कर लीजिए, 3 9 जा, फिर 3 3 जा और 3 1 जा 3, 63 का कर दीजिए 63, 2 से तो नहीं होगा, 3 से ट्राई कीजिए, 3 2 जा, 3 1 जा, फिर 3 7 टाइम 21, 7 1 टाइम 7। अब इनके अलग अलग फैक्टर लिख दीजिए, 27 के होंगे आपके 3 मल्टीप्लाई 3 और 63 के फैक्टर होंगे आपके 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा यहाँ पर 7। अब इसमें कॉमन कौन सा नजर आ रहा है, 3, फिर से 3 और ये दोनों अलग है तो ये दोनों नहीं होंगे, तो एक एक निकाल लीजिए बाहर, 3 मल्टीप्लाई 3 और इनका प्रोडक्ट होगा 9, जो कि HCF किसका है आपका हो जाएगा 63 और 27 का HCF हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, HCF ऑफ 27 एंड 63 इज 9। ओके, आ रहा है ना समझ में, बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है। अब इसको रफ करते हैं और अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट देखिए क्या दे रखा है उसमें, जरा ध्यान दीजिएगा। डी पार्ट हो गया कंप्लीट, ठीक है जी। देखिए ई पार्ट पर जरा ध्यान दीजिएगा, ई है आपका 36 और 84, 36 84, डी नहीं ई है 36 84, 36 के कीजिए फैक्टर, 2 1 जा 2 1 बचेगा, फिर 8 पर जाएगा, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है। 84 का कीजिए जरा, ये हो जाएगा आपका 2 पर जाएगा, ठीक है, 2 पर जाएगा, 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 पर जाएगा 7 और ये जाएगा आपका 7, ठीक है। इसी का करना था, अब क्या कीजिए अलग अलग लिख लीजिए इनको। 36 का आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 84 का आप लिखेंगे कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करोगे, दोनों में से कॉमन निकाल लो और उनके पेयर में से अलग अलग कर लो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये दोनों नहीं हो रहे हैं तो एक एक निकाल लो इनमें से, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। बहुत इजी हो गया अब तो, है ना। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, क्या आया है इनका HCF, क्या आया है इनका HCF, कैसे लिखोगे, HCF ऑफ ये हो जाएगा 36 का और 84 का, 36 84 इज 12, ठीक है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा जरा क्या दे रखा है। देखिए एफ पार्ट जरा देखिएगा क्या दे रखा है, एफ पार्ट में 34 और 102, 34 एंड 102, 34 का निकाल लीजिए, 2 1 जा, फिर 2 7 जा, फिर 17 पर ही जाएगा ये तो, ठीक है। फिर 102 का निकालिए, 2 5 जा 2 1 जा, फिर 3 पर जाएगा, 3 का क्या बताया था डिविजिबिलिटी रूल, क्या था 3 का सम ऑफ डिजिट, तो 5 और 1 6 हो जाएंगे, जो कि मल्टीपल इज मल्टीपल इज 3, तो 3 से कीजिए, 3 1 जा, फिर 2 बचेगा, 3 7 जा, फिर से 17 पर ये जाता हुआ
34 के फैक्टर अलग कीजिए, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 17। 102 के फैक्टर कीजिए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, और अब कीजिए इनको कॉमन, कॉमन निकालिए, 2 कॉमन हो जाएगा और 17 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 17 कॉमन हो जाएगा तो एक एक निकाल लीजिए इनमें से। 2 मल्टीप्लाई 17 तो क्या आएगा, 17 2 सा 34, जो कि HCF है किसका, 34 का और 102 का। HCF है 34 का और 102 का। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा जरा, जी पार्ट। FP हो गया, अब जी पर जरा नजर डालिए। 70 और क्या दिया है वहां पर, 105 और दिया है आपका 175। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 70 के कीजिए, 70 के हो जाएंगे आपका, 2 से होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर आपको 0 दिखाई दे रही है। ठीक है, 2 3 जा और 2 5 जा, फिर 3 से होगा, 5 और 3 का आप एडिशन करोगे 8 आएगा, जो कि 8 मल्टीपल नहीं है 3 का, तो कीजिए किससे, 4 से भी नहीं होगा, 5 से कीजिए, 5 7 जा और ये हो जाएगा आपका 7 1 जा। 105 का कीजिए जरा, 105 को 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 3 जा 9, 1 बचेगा, 3 5 जा 15, फिर 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, 5 7 जा और ये 7 1 जा। ठीक है, 175 का कीजिएगा जरा, 3 से होगा, 3 से होगा क्या, नहीं होगा, 5 से होगा, 5 3 जा 15, 2 बचेगा, 5 5 जा, 5 7 जा और 7 1 जा। ठीक है, अब इनके फैक्टर अलग अलग कर लीजिए। 70 के क्या हो जाएंगे, 70 के हो जाएंगे आपके 2 5 एंड 7, 2 5 और 7, और 105 के आपके होंगे 3 5 और 7, 3 5 और 7। 175 का क्या होगा, 5 5 और 7 7। देखिए कौन सा नजर आ रहा है, एक तो 5 एक 7, ये दोनों कॉमन नजर आ रहे हैं, तो क्या लिखोगे, लिख दो इसको 5 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि एक एक बाहर निकालोगे, 5 7 जा 35, जो कि HCF आपका किसका है, 70 का, 105 का और 175 का। ठीक है, HCF ऑफ 70 105 175 क्या है, 35 आपका हो जाएगा। ठीक है, जी पार्ट भी हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो भाई, एच पार्ट, एच पार्ट पर जरा ध्यान देना। 91 और आपका हो जाएगा 112, आपका हो जाएगा ये 49। ठीक है, 91 को कीजिए जरा, 3 से होगा क्या, सम ऑफ डिजिट करना जरा इसकी, 9 और 1 की 10 आएगी, तो 3 से करोगे आप इसको, नहीं करोगे बिल्कुल। 4 से भी नहीं होगा, और किससे होगा, 5 से होगा, नहीं होगा, 7 से, 7 से बताना एक बार, बिल्कुल होगा, 7 से, 7 1 जा 7, फिर 2 बचेगा, 7 3 जा 21, फिर 13 से होगा ये सीधा। ठीक है, 112 का कीजिएगा, 2 से होगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा। ठीक है, फिर 2 1 जा और 4 पे, 2 7 पे और 7 1 पे, फिर कीजिए 49 का, किस पे जा रहा है, सीधा 7 पे, और किसी टेबल में आता है पहले ये, या किसी से डिविजिबल है, नहीं, तो 7 7 जा और 7 1 टाइम। ठीक है, अब इनके फैक्टर क्या कीजिए, अलग कर लीजिए, है ना। 91 के क्या हो जाएंगे आपके, 7
मल्टीप्लाई 13, फिर होगा 112 के फैक्टर होंगे आपके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 49, फैक्टर क्या होंगे 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। ओके ओके, देखिए कौन कौन से हैं, कौन कौन से आपको इसमें कॉमन नजर आ रहे हैं, 7 7 7 तीनों में है, ठीक है। और कोई नहीं है तो तीनों में से एक निकाल लीजिए बाहर। तो इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या आ चुका है, 7 आपका आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या दे रखा है, देखिए 18 54 81, 18 54 81, देखिएगा आई पार्ट 18 की निकालिए, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। अब तो आप फटाफट से निकाल रहे होगे अपनी नोटबुक में, है ना। 54 2 2 जा 4, फिर 2 7 जा, फिर 3 9 जा 3 3 जा, और ये आपका हो जाएगा 1 टाइम। 81 का निकालिए, 81 का 3 से होगा क्या, सम ऑफ डिजिट करना जरा इसके, 8 और 1 9, और 9 जो है डिविजिबल है 3 से, तो ये 3 से ऑब्वियसली होगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 बचेगा, 21 बनेगा, 30 ये 7 हो जाएगा 27, 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 टाइम, ठीक है। अब इनके लिख दीजिए आप फैक्टर अलग अलग, 18 के हो जाएंगे आपके, 18 के आपके हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 54 के हो जाएंगे आपके 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 81 के आपके हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब इनमें से क्या कीजिए आप कॉमन निकाल लीजिए जरा, 3 कॉमन है, ये भी कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है, तो एक एक 3 इनमें से निकाल लीजिए, और ये प्रोडक्ट क्या आ जाएगा इनका 9, जो है HCF आपका होगा, ठीक है। HCF आपका वो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा जरा, देखिए नेक्स्ट पार्ट, इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है, देखिए जे पार्ट क्या दे रखा है, 12 45 75, 12 के कीजिए फैक्टर्स, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 टाइम 6, 3 1 टाइम 3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 45, 3 1 टाइम 1 बचेगा, 15 बनेगा, 3 5 जा 15, 3 5 टाइम 15, 5 1 टाइम 5, 75 का कीजिए, 75 का कीजिए, 3 से होगा क्या, 7 और 5 का क्या करोगे आप, वो कर दो, क्या कर दो, सम ऑफ डिजिट कर दो, 7 और 5 12 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, 5 15 बनेगा, 3 5 जा 15, 5 5 जा 5 1 टाइम्स, ठीक है, हो गया। अब देखिए 12 के कीजिए अलग अलग, हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और 45 के हो जाएंगे आपके आपके 45 के हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 75 के हो जाएंगे आपके 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5,
अब इनको कर दीजिए अलग अलग, ठीक है, मतलब कॉमन निकाल दीजिए इनमें से। कॉमन कोई नजर आ रहा है आपको इसमें से? आपको कॉमन कोई नजर आ रहा है? 3 3 3, यानी ये तीनों क्या है? कॉमन है, मतलब ये एक नंबर जो है कॉमन है। तो क्या हो जाएगा इसका? HCF हो जाएगा। इनमें से एक 3 को बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? HCF इनका 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखना, अगला क्वेश्चन देखो एक बार। सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा जरा, अगले क्वेश्चन पर जरा ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स? कंसेक्यूटिव क्या होता है? लगातार, लगातार, ठीक है। और लगातार आने वाले नंबर्स, कोई भी नंबर्स ले लो, फिर दूसरी बार लेने इवन नंबर, थर्ड टाइम लेने ऑड नंबर। तो करते हैं इसे स्टार्ट। पहले क्या करो? कंसेक्यूटिव नंबर यानी जो नॉर्मल आपके नंबर है 1 2 3 4 5 6 ऐसे वाले नंबर ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने ले लो, ठीक है। अब क्या करो? इनका क्या करो? आप एलसीएम निकाल के देखो, सॉरी फैक्टर निकालो इनके, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर आप इनका निकालोगे तो क्या आएगा, क्या पैटर्न बनेगा इनका निकालने पर? 2 का आप निकालोगे, क्या होगा? 2 1 टाइम 2, फिर ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे करते रहो, फिर क्या हो जाएगा? 3 का क्या होगा? अब इनके पेयर में करने हैं, ठीक है। 3 1 टाइम और 1 1 टाइम, तो 2 के फैक्टर क्या हुए? 1 मल्टीप्लाई 2। 3 के फैक्टर क्या हुए? 1 मल्टीप्लाई 3। यानी इनमें और कुछ तो कॉमन होना नहीं है। क्या होगा? सिर्फ 1 ही 1 इनमें कॉमन होगा, सिर्फ क्या होगा? 1 ही 1 इनमें कॉमन होगा। तो हमेशा कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो HCF आता है आपका, वो कितना हो जाएगा? आपका ऑलवेज 1 रहेगा, ठीक है। आप कंसेक्यूटिव कोई भी कंटिन्यू कोई भी नंबर लेते हो लगातार आने वाले, और उनका आप HCF हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप अगर फाइंड करोगे तो वो ऑलवेज क्या रहेगा? वो हमेशा 1 ही आएगा आपका। और किसी नंबर का ट्राई कीजिए, उसका भी आपको 1 ही मिलेगा, अगर आपको अब भी डाउट है तो, ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर मतलब लगातार आने वाले नंबर, और उनका आप अगर HCF निकालते हो, निकाल लो जैसे 4 का और 5 का निकालो। 4 का क्या होगा? 2, 5 का निकालो, 5 1 टाइम 1 1 टाइम, ठीक है। तो इसका क्या होगा? 4 का क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 5 का हुआ 1 मल्टीप्लाई 5, और तो कुछ कॉमन है नहीं, सिर्फ 1 1 कॉमन नजर आ रहा है। तो क्या होगा? HCF इनका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना है। तो इसका क्या आएगा? ये ऑलवेज 1 ही रहेगा, इसका आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है? इवन नंबर, यानी कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स आपके कौन से होंगे? कैसे लिखोगे उनको? 2 4 6 8 10। अब मेरे को एक बार ये बताना, इवन नंबर्स किन्हें कहते हैं? इवन नंबर्स आपके कौन से होते हैं? बताओ मेरे को एक बार। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं कम्प्लीटली। आप इनके भी ले लो, दो दो के पेयर लेके देखो और उनका एलसीएम निकाल के देखो अब, ठीक है। 2 का जैसे निकाला, ठीक है, फिर 4 का निकाला, अब इनको करो, 1 मल्टीप्लाई 2, 4 का हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्या हो गया? 1 तो हमेशा सेम ही रहता है, तो 1 निकाल लो, इसमें से कोई फर्क पड़ना नहीं है। इनमें से ये क्या हो रही है? ये भी कॉमन है, इनमें से भी एक 2 बाहर निकालोगे तो ऑलवेज इनका HCF ऑलवेज क्या आएगा आपका? 2 ही आएगा। अगर आप इवन नंबर का HCF हाईएस्ट कॉमन अगर आप फाइंड करते हो तो आपको ऑलवेज क्या मिलेगा? ऑलवेज, ऑलवेज इज 2, ऑलवेज इज 2, ठीक है।
तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। अगर आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का क्या करते हो, HCF निकालते हो, HCF निकालते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकालते हो, तो उसका आंसर आपका हमेशा क्या आएगा? 2 ही आएगा। ऑड नंबर्स की बात करते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते। 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये काफी है, इनका ले लीजिए 3 और 5 का। 3 का करो, 5 का करो, ठीक है। क्या है? 3 का क्या आया? 1 मल्टीप्लाई 3। 5 का क्या आया? 1 मल्टीप्लाई 5। इसमें भी 1 ही कॉमन है और इसका तो फिर 1 आना ही है। क्या 1 की तो क्या ही कहें, तो 1 तो 1 ही रहेगा, और तो कुछ कॉमन इसमें मिल नहीं रहा हमें, ठीक है। और तो कुछ कॉमन इसमें नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ 1 ही है। तो ओड नंबर्स का क्या हुआ? हमेशा अगर आप कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हो, तो उसका आंसर भी हमेशा क्या आएगा? आपका 1 ही आएगा। नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर आप लेते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से, उनका अगर आप HCF फाइंड करते हो, वो भी 1 आना है। अगर आप ओड नंबर्स की बात करो, इनका अगर आप HCF फाइंड करते हो तो इनका भी 1 आना है। अगर आप कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की बात करते हो तो इनका क्या आएगा? आपका हमेशा आंसर 2 आएगा, ठीक है। आप चाहे कोई भी नंबर लेके देख सकते हो, ठीक है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी हुआ कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, देखिए थर्ड क्वेश्चन पर जरा नजर डालिएगा। HCF, HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 एंड 5 क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? देखिए HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 एंड 5। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनका 1 ही सेम होता है, फैक्टर जो 1 है वो ही सेम होता है, सिर्फ वाज फाउंड, मतलब जिनमें एक ही फैक्टर होता है। ये वाज फाउंड एज फॉलोज बाय फैक्टराइजेशन। 4 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 15 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई। देखो ऐसे समझ नहीं आएगा। 4 के अगर आप फैक्टर करते हो, ठीक है, 4 के अगर आप फैक्टर करते हो तो क्या होंगे? 1 मल्टीप्लाई 4 और 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अगर आप 15 के फैक्टर करते हो तो क्या होंगे? 1 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, और कोई इसका फैक्टर होगा? नहीं होगा। तो ये क्या कह रहा है कि सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, सो HCF ऑफ 4 एंड 15 इज 0। 0 कैसे हो सकता है भाई? किसी भी, अगर आप किसी भी नंबर का फैक्टर करते हो तो उसमें कॉमन तो आपको 1 मिलेगा ही ना, कॉमन तो आपको 1 ही मिलेगा ना। जैसे इसमें भी कॉमन है 1, इसमें भी 1 है, तो ऑब्वियसली जिसका कोई फैक्टर कॉमन नहीं है उसका 1 होगा, उसका 1 होगा। तो 0 कैसे हो सकता है? ये बात इन्होंने गलत कही है। इज द आंसर करेक्ट? नहीं, नहीं है करेक्ट। इफ नॉट, व्हाट इज द करेक्ट HCF? HCF क्या होगा इनका? हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हम कैसे निकालते हैं? व्हाट आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6? कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं निकालना बताया था। देखो अगर आप टेबल के अकॉर्डिंग करते हो, टेबल लिख के 4 का टेबल लिखते हो एंड सो ऑन, एंड ये भी सो ऑन, ठीक है। आगे तक जाएंगे तो अगर आप इनके फैक्टर्स इस तरीके से चेक करने लगे, कॉमन मल्टीपल इसमें से कौन से होंगे, इसमें 12 है, इसमें भी 12 है, फिर आगे क्या मिलेगा आपको? 24 मिलेगा, 24 मिलेगा, मतलब 12 मिला, 24 मिला, तो इससे क्या पैटर्न मिला? आगे 36 होगा, है ना। एक 12 का पैटर्न मिल गया। लेकिन ये क्या है? ये जो है तरीका सही होगा? इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। आप पहले टेबल लिखोगे, फिर उनके मल्टीपल चेक करोगे कि कितना क्या होगा, है ना। तो क्या उसका इसका क्या और तरीका हो सकता है? विच इज द लोएस्ट ऑफ दीज। अगर आप देखो इस तरीके से निकालते हो, इस तरीके से आपने निकाला 4 का और 6 का, 4 और 6 को आप क्या ले लो? इकट्ठा ले लो। 4 का और 6 का आप निकालते हो, इकट्ठा ले लो। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6,
2 वन जा और 3 नहीं जा रहा है तो उसको एज इट इज लिख दो 3 को, और फिर बाद में करो 1 एज इट इज, 3 वन जा 3, आगे जा ही नहीं रहा। तो ये जो आए हैं आपके, क्या आया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 टू जा 4, 4 3 जा 12। तो ये क्या हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, वो सबसे छोटा फैक्टर, ठीक है, उस नंबर का सबसे छोटा लोएस्ट फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो इस तरीके से दोनों को साथ में लेंगे और फिर इनके क्या करेंगे, फैक्टर्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, we say that lowest common multiple of 4 and 6 is 12, ठीक है, हमने 12 ही निकाला है। it is the smallest number that both the numbers are factors of this number, the lowest common multiple LCM कहते हैं इसको, of two or more given numbers is the lowest or smallest or least of their common multiples। अगर आप 8 और 12 का निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, पर नजर डालना, 8 और 12 का आपने निकालना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, यानी एलसीएम आपने निकाला 8 और 12 का। तो कैसे निकालोगे, पहले सबसे छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 2 जा 2 3 जा, अब फिर 2 से 2 1 जा और 3 एज इट इज अगर नहीं जा रहा है तो 3 1 जा और 3 1 जा, अब इनकी क्या कर दो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो एलसीएम ये किसका हो जाएगा आपका 8 और 12 का, ठीक है, एलसीएम हो जाएगा आपका 24, ठीक है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या होगा आपका, अगर आप 6 और 9 का करते हो, 4 और 6 का, और 4 और 6 का निकालो, ये होगा तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा। अगर आप 6 का और 9 का निकालते हो तो देखो किससे होगा, पहले 2 से करो इसको, पहले सबसे छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं ना, पहले सबसे छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं, तो 2 3 जा 6 और ये 9 एज इट इज अगर टेबल में नहीं आ रहा है तो फिर 3 से 1 और 3 टाइम्स, फिर 3 1 और 1 टाइम्स, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 जो कि एलसीएम किसका है 9 का और आपका 6 का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखना क्या दे रखा है, फाइंड द एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। अगर आप इसी तरीके से आप 12 का और 18 का फाइंड करते हो तो बिल्कुल इजी हो गया, 2 6 जा 2 9 जा, फिर से 2 3 पे, और ये 9 एज इट इज क्योंकि टेबल में आता ही नहीं है, 3 1 जा 3 टाइम्स, फिर से तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 30, 6 आपका क्या आ जाएगा LCM लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, 24 का और 90 का निकालना है, 24 का और 90 का निकाल दो, 2 1 जा और 2 2 जा, फिर 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर से 2 से 2 6 जा 12 और ये 45, 2 3 जा 6 और ये फिर से 45, अब 2 पे नहीं जाएगा, अब 3 पे जाएगा, 3 1 जा और 3 1 जा 3 3 5 जा 15, अब 3 पे जाएगा, हाँ जी बिल्कुल जाएगा, 3 5 जा 15 और ये अब 5 पे जाएगा। अब ये जो आए हैं आपके मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैसे देखिए, इसका भी इजी तरीका है, देखो 2 मल्टीप्लाई 2, फिर से मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपका हो जाएगा 5, पहले 5 की और 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 10, ठीक है, फिर 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, फिर 10 एज इट इज, 4 9 जा 36 और ये आपका आ गया 360 LCM किसका, LCM किसका 90 का और 24 का। आ गई समझ में कहानी। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर नजर डालिएगा कैसे निकालना है।
देखो, फाइंड एलसीएम ऑफ 40, 48 एंड 45। 40 ये दे रखा, देखो फाइंड द एलसीएम 40, 48 और 45 निकालते हैं। 40, 48, 45। पहले छोटे नंबर से शुरुआत करनी है, याद रखिएगा, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 0, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8 और ये 5 45 जो है वो 2 पर जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, तो इसको एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। फिर कीजिए 2, ये 10, फिर से 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा और 4 और 5। अब भी ये 2 पर जा रहा है क्योंकि 6 है ना बीच में। 5 एज इट इज, 2 3 ज़ा और 45। अब किसी कोई नंबर 2 पर नहीं जाएगा तो 3 से शुरुआत कीजिए। 5 एज इट इज, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा। अब 3 पे नहीं जा रहा, 5 पर ट्राई कीजिए। 5 1 ज़ा, फिर से 5 3 ज़ा, सॉरी ये जाएगा 3 पर। देखो 5 एज इट इज, 3 1 ज़ा और ये 15 आ जाएगा। फिर कीजिए 5 एज इट इज 1 और ये जाएगा आपका 5 पर। अब जा रहा है ये 5 पर, तो इनका क्या कीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जो ये आया है नंबर, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई फिर से 2 मल्टीप्लाई फिर से 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा 5 और 2 ये 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9 और ये हो जाएगा 8 9 ज़ा 72 और ये आपका आ जाएगा 720। एलसीएम किसका, 40, 48 एंड 45 का, ठीक है। इस तरीके से कर रहे हैं आपको एलसीएम फाइंड। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, देखिए नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 11। 20, 25 और 30 का निकालना है। 20, 25 और आपको निकालना है 30 का। 2 से कीजिए पहले, 2 10 टाइम्स, फिर 25 एज इट इज, फिर ये 15, फिर से 2 से कीजिए 2 5 टाइम्स, 25 एज इट इज क्योंकि टेबल में नहीं आ रहा है, फिर 15 भी एज इट इज। अब शुरुआत कीजिए 3 से, 5 भी एज इट इज, 25 भी एज इट इज और 3 5 ज़ा। अब 5 से कर लो, 5 1 ज़ा, 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, फिर से 5 से ये जो आया है इनकी कर दीजिए मल्टीप्लाई। 5 2 ज़ा 10 मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30 और ये आ गया आपका 300। 300 300 एलसीएम किसका, 30 का, 25 का और 20 का, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स यहाँ पर दे रखे हैं, स्टेप बता रखे हैं कैसे कैसे करना है। क्या आया है इनका, 5 2 ज़ा 10 मल्टीप्लाई 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, वही आया है 300, कोई अलग थोड़ी ना आएगा। स्टेप्स यहाँ पर दे रखे कुछ कैसे करना है। पहले 2 से ट्राई किया, फिर 25 नहीं है डिविजिबल 2 से, तो क्या किया, नेक्स्ट नंबर फिर अगेन 2 से किया, फिर ऐसे ही जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप किया ऐसे ही इन्होंने बता रखा है, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए सम प्रॉब्लम्स ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल नंबर 12 देख लीजिए एक बार। 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स 680 लीटर्स ऑफ केरोसिन ऑयल। कोई भी दो कंटेनर आप मान लो ये रहे, ठीक है। इसमें एक में तो 850 लीटर्स आ रहा है केरोसिन ऑयल, एक में 680 लीटर आ रहा है। Find the maximum capacity of a container which can measure the kerosene oil of both the tankers when used an exact number of times. मैक्सिमम निकालना है, मतलब क्या निकालना है हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हमें कहा होता मिनिमम निकाल के दिखाओ तो हम क्या करते, लोएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकाल लेते। तो अब क्या निकालना है हमने, HCF फाइंड करना है किसका, 80 850 का और 680 का, तो कर लेते हैं। 850 का निकालिए जरा, 850 का 2 4 जा, फिर 2 फिर 5,
3 से होगा क्या? सम ऑफ डिजिट्स करके देख लो। 4 और 2 6, 6 और 5 11, नहीं होगा। 5 से जरा कोशिश कीजिए, 5 8 जा और 5 5 जा, फिर से 5 1 जा और 5 7 जा, फिर 17 पर, ठीक है। फिर निकालिए 680 का, 2 3 4 0, फिर 2 1 जा 1 बचेगा, 2 7 जा 14 और 0, फिर से 2 पर 2 8 जा 16, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, फिर से 5 1 जा 5 और 7, और ये हो जाएगा 17 1 जा 17, ठीक है। अब क्या कीजिए, क्या निकालना था? कॉमन निकाल दीजिए। अब इनमें से अलग अलग लिख लीजिए। 850 की क्या आई है? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। 680 का क्या आया है? 680 का आया है आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा यहाँ पर 17, ठीक है। अब क्या कीजिए, देखो ये कॉमन नजर आ रहा है, फिर कौन सा? ये कॉमन और 5, मतलब एक एक निकाल लो इनमें से। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 और मल्टीप्लाई 17, तो ये आ गया 170 लीटर, ठीक है। हमें मैक्सिमम निकालना था कि मैक्सिमम कैपेसिटी उन कंटेनर में कितनी आ सकती है, तो 170 लीटर आ सकता है, ठीक है। हमने आज के लेक्चर में सीखा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टी एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आज के इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करके रखना, ठीक है। वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि वो भी इन क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से समझ सके, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।